हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा का एक कन्या जन्म ली और राजा मर गए। जब कन्या जन्म ली और राजा मर गए तो बेचारी रानी सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं इस कन्या को लेकर, किसके द्वार पे जाऊं, कौन मुझे भोजन देगा। अब गुरु भाई बहना, उनके घर नौकर चाकर थे, दाई दासियां थे। अब बेचारी सोचती है कि मेरा तो गुजर होना मुश्किल है, लेकिन कन्या के लेकर फिर भी अपना हिम्मत बांध के गुरु भाई बहना रात चलाने लगी और भोलेनाथ की पूजा करती थी। भोलेनाथ की पूजा करती थी तो जो लड़की थी, लड़की बहुत सुंदर थी। गुरु भाई बहना, उसका नाम राजकुमारी पद्मिनी रख दिए। पद्मिनी राजकुमारी उस लड़की का नाम। तो इतना सुंदर थी कि रानी बेचारी डरती थी कि मेरा राज में कोई भी आएगा और इसे उठा ले चला जाएगा। तो रानी अपना महल के चारों ओर पहरा लगा दी जब बड़ी हो गई तो, और राजकुमारी पद्मिनी अपना महल में रहने लगी। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 7 बेटा था, और जब 7 बेटा था तो गुरु भाई बहना 6 का विवाह हो गया था और 1 का विवाह नहीं हुआ था। जब 1 का विवाह नहीं हुआ था तो छोटा बेटा जो था उसको भाभी भोजन बना के देती थी, तो ये दुस्ते रहता था। छोटा बेटा बोलता था कि ऐसा बनाती हो, ऐसा बनाती हो, और थाली फेंक फाक कर दिया करता था। तो एक दिन का बात है कि भाभी गुस्से में आई और बोली कि तुम्हारा भोजन वही देगी रानी पद्मिनी बनाकर, और कोई नहीं दे सकती है। सुंदर भोजन तो वही बनाएगी, और कौन बनाएगी। मेरे हाथों से तो सातों के सातों हम लोग अच्छा भोजन नहीं बनाते हैं, तो जाओ। गुरु भाई बहना, एक राजा के पुत्र और एक मंत्री के पुत्र दोनों निकल गए घर से। जब घर से निकल गए तो ये सोच अपने मंत्री के पुत्र से बोला कि हे मंत्री पुत्र, मैं जा रहा हूं रानी पद्मिनी के खोज में। रानी पद्मिनी के खोज में जा रहा हूं। कहाँ रानी पद्मिनी रहती है, वहां जाकर और हम रानी पद्मिनी को खोज कर लाएंगे और रानी पद्मिनी से विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, चलते चलते एक बाग बगीचा में दोनों रुक गया। जब दोनों रुक गया तो एक वृक्ष के ऊपर एक गरबैया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी, और गुरु भाई बहना, एक सर्प प्रतिदिन उस फुलवारी में जाकर और हर वृक्ष पे चढ़ के और किसी पक्षी के बच्चे के खा जाया करता था। ये राजकुमार जो था तेगा लिए हुए था, घोड़े से था, घोड़ा वृक्ष में बांध दिया, और जब सवेरा हुआ तो उसी गरबैया के बच्चे का खाने का पारी था। गुरु भाई बहना, नीचे सर्प को कटा देख गरबैया बड़ा खुश हो गई और बोली, हे राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो, और तूने आज मेरा बच्चे को बचाकर मेरा दिल जीत लिया है। गुरु भाई बहना, ये बोला राजकुमार, मैं रानी पद्मिनी को खोज में जा रहा हूं।
कहने लगा, देखो रानी पद्मिनी को तो खोज में जा ही रहे हो, लेकिन बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है। तुम्हें रानी पद्मिनी बहुत मुश्किल से मिलेगी। तुम्हें रानी पद्मिनी के जाते जाते एक बुढ़िया ठगिन मिलेगी, वो तुम्हें अपना जाल में फंसा लेगी। उससे तू बचेगा तो एक जादुई नगरी है और वहां तुम्हें मोहित करके अपना जादुई में फंसा लेगा। उससे तू बचेगा तो एक महात्मा मिलेंगे, महात्मा से मिल लेना। उससे तू बच जाएगा तो 7 समुंदर पार रानी पद्मिनी बसती है। उसके पिता नहीं हैं, उसका सिपाहियों लोग पहरा देता है। बोला कि ऐसा, तो हाँ। गुरु भाई बहना वहां से ये राजकुमार चल दिया। चलते 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 बुढ़िया ठगनी के गांव में पहुंच गया। बुढ़िया ठगनी के गांव में जब पहुंच गया तो बुढ़िया ठगनी मिली तो कहती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, 12 बरस से तेरा इंतजार कर रहे थे, चलो मेरे घर बेटा। हे बेटा मेरे घर चलो बेटा। गुरु भाई बहना इसे ठग कर अपना घर लेके चला गया और इसे सूगा बनाकर छोड़ दिया। सूगा बनाकर छोड़ दिया दोनों मंत्री पुत्र का और राजा के पुत्र का, दोनों का सूगा बना के छोड़ दिया। अब जब रात्रि हुआ तो बोला कि देखो मेरा बेटी से विवाह करना होगा तब तो कुशल है, और नहीं तो मेरे घर तुम पिंजड़े में बंद करके रहना। बोला कि देखो बूढ़ी माता, मैं जा रहा हूं रानी पद्मिनी के लाने के लिए। यदि रानी पद्मिनी को लेकर आएंगे तो तुम्हारा बेटी से विवाह करके जाएंगे, और यदि रानी पद्मिनी को नहीं लौटेंगे लेकर तो तुम्हारा बेटी से विवाह नहीं करेंगे। अभी जाने दो। गुरु भाई बहना बुढ़िया ठगनी छोड़ दी। आगे एक जंगल मिला तो जंगल में एक बाबा थे, खड़ाऊ बाबा रहते थे। खड़ाऊ बाबा रहते थे तो खड़ाऊ बाबा के पास गया और खड़ाऊ बाबा के पास जाकर बोला कि बाबा मैं रानी पद्मिनी के खोज में जा रहा हूं, क्या रानी पद्मिनी मुझे मिल जाएगी? बोले कि रानी पद्मिनी के तो आज तक हम भी सूरत नहीं देखे हैं बेटा, लेकिन बेटा लो हम बभूत देते हैं और मेरा खड़ाऊ, एक खड़ाऊ रख लेना, लेकिन आगे है जादुई नगरी बेटा। ये बभूत जो है बभूत छीट देना और पानी में खड़ाऊ रख देना, इसी पर तू पार हो जाना। बोले ठीक है। और खड़ाऊ को कहना कि हे खड़ाऊ तू जहाज बन जाओ, तो जहाज बन जाएगा, इसे सोना चांदी जे चाहेगा जे निकलेगा। बोले कि ठीक है बाबा। आगे चला तो जादुई नगरी में एक जादूगरनी मिली। वो जो जादूगरनी थी सुंदर युवती थी, पूरा रूप अपना सुंदर बनाकर और बैठी हुई थी। अपना जादुई से दोनों को मोहित करके और घर में ले गया, और घर में ले जाकर बोला कि देखो चलो मेरे घर। राजकुमार उसके घर गए तो गुरु भाई बहना मुर्गा और चावल बनाया। ये राजपुताना था, मुर्गा चावल कैसे खाता? बोला कि मैं तो मुर्गा चावल नहीं खा सकता हूँ। बोला कि रात के मनुष्य और दिन में भेड़ बना के छोड़ देंगे। रतिया बनैबो को मर्यादा मी मनुष्यवाजी, दिनमा में भेड़िया बकाड़िया जी। मानहु कहनमा को मर कर हो विवाहवाजी, तोहरे सूरतिया न मोलन रे की। हम हूँ जे जाई रामा रानी
पद्मिनी के रखो जाबाजी, हम करवे रानी पद्मिनी से विवाहन रे की। जब जब मोरो रानी पद्मिनी से कर वो विवाह बाजी, तब ही ना आई वो तोरी पासन रे की। गुरु भाई बहना, रानी पद्मिनी से विवाह करके हम जब आएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे। गुरु भाई बहना, आगे चला तो छोड़ दी, और छोड़ दिए तो आगे चलते 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 बहुत दूर चले गए। अब जब चले गए तो समुद्र के किनारे दोनों पहुंच गए, और समुद्र के किनारे जब पहुंच गए तो गुरु भाई बहना, ये समुद्र के किनारे पहुंच के और खोज करने सोचने लगे कि अब कैसे जाऊं। तो जो खड़ाऊ था, खड़ाऊ भभूत छीट के और खड़ाऊ धर दिए, तो खड़ाऊ पर चढ़ के एक जहाज बन गया और पार हो गए। और एक सुरार बन के, जाहुरी बन के और जाने लगे गुरु भाई बहना उनके नगरी में, जहां रानी पद्मिनी रहती थी। उनके नगरी में गए और बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती लेकर गए। गांव वाले लोग लिए। रानी पद्मिनी को पता चला कि एक फेरी वाला आया है और बहुत सारा गहना लेकर आया है। अपने माता से आज्ञा लेकर और बोली, माता ये लेकर आया है, वो तो मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ, क्यों ना वो जहाँ रहता है वहीं जाके मैं ले लूँ। गुरु भाई बहना, ये तो राजकुमारी चाह रहा था कि हमें उसे लेकर जाऊं। रानी पद्मिनी नीचे उतरी और बहुत सारे सेना उनके मंत्री, गुरु भाई बहना, रानी पद्मिनी को जहाज में बैठा लिया। सोने का जो खड़ाऊ था, छली खड़ाऊ, सोने का खड़ाऊ, बाबा खड़ाऊ का खड़ाऊ था, जादुई खड़ाऊ था। गुरु भाई बहना, वो तो जहाज था नहीं। उसी में रानी पद्मिनी जाके बेचारी सोने चांदी हीरे मोती का गहना का देखने लगा और ये जहाज खुल गया। गुरु भाई बहना, सेना जो था कुछ नहीं कर पाया, समुद्र में जहाज चल दिया। जब इस तरफ आया तो गुरु भाई बहना, ये क्या किया कि सबसे पहले वो चल दिया खड़ाऊ बाबा के पास और जाकर बोला, बाबा मुझे ठग नगरी में जाएंगे, जादुई नगरी में जाएंगे तो मुझे तो हर कर और अब मुझसे विवाह करेगा, तो मेरा जान बचाने के लिए कुछ तो कहिए। गुरु भाई बहना, वो जो जादूगर बाबा थे वो बोले कि मेरा खड़ाऊ लेकर चला जाओ और एक खड़ाऊ तेरा घर पहुंचा देगा। गुरु भाई बहना, एक खड़ाऊ पर राजकुमार सवार होकर और राजा अपना राजकुमार और राजपूत के ये जो मंत्री पुत्र और राजकुमार के पत्नी रानी पद्मिनी तीनों वहां से उसी पर उड़ के चल दिए। जब अपना नगर लाए तो रानी पद्मिनी कहती है कि महाराज, राजा साहब, आप तो छल किए, आप मुझसे छल किए, मेरा राज में पहुंचा दीजिए, नहीं तो श्राप दे देंगे तो आपका राज विनाश हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये लड़का बोला कि हे रानी पद्मिनी, तू रानी राजकुमारी में फूली हो तो मैं भी एक राजकुमार हूं। मैं तो अपना शक्ति से ले आया हूं, लेकिन तू अपना शक्ति से पहुंच जाओ। अगर जो शक्ति है तुम में, रानी बेचारी राजकुमारी कुछ नहीं जानती थी, अब एक साधारण राजकुमारी बन के रह गई और धूमधाम से इसके सातों भाई और 6 भाई और उसके पिता रानी पद्मिनी से विवाह करके और अपना घर में बहू स्वीकारे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मेरा
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।